रंग महल के मध्य में इंद्रजीत की नारी, सुलोचना सखियों सहित पति पथ रही निहार। होने आया संध्यावसर, पति देव नाव तक आए हैं। जाने क्या बात विशेष हुई, किस हेतु का बिरमाए हैं। जाने क्या बात विशेष हुई, किस हेतु का बिरमाए हैं। वह स्वर्ग भवन में नाग सुता, सखियों में मन बहलाती थी, सखियों में मन बहलाती थी। मन डगमग होता था उसका, जब याद कभी आ जाती थी। इतने में शोणित से लथपथ बुझे एक गिरी आंगन में छिद रहे बाण बहु इधर उधर, देखी आश्चर्य हुआ मन में। विस्मित होकर के रहे उसको सभी निहार, सबको ही अनुमान ये होता बारंबार। ये भुज विशाल निश्चय करके है इंद्रजीत बलधारी की, पर काम न करती बुद्धि तनिक, इस पर भी नाग दुलारी की। पर काम न करती बुद्धि तनिक, इस पर भी नाग दुलारी थी। भया तुलसी वह व्याकुल सी, भया तुलसी वह व्याकुल सी, कुछ नहीं समझने पाती है। बोली ये बुझ पति की है तो अब ही संदेश मिटाती है। दासी तुम लिखने के निमित्त साधन जल्दी तैयार करो, संदेह मिटाएगी मेरा, बुझ स्वयं यही स्वीकार करो। इतने में दासी खड़ियाला बुझ के सम्मुख रख देती है। सुन सुलोचना की विनय भुजा, उस खरिया को ले लेती है। लेकर खरिया को लगी लिखने वह तत्काल, लक्ष्मण के रंग रंग का लिखती सारा हाल। लिख दिया भुजा ने प्रिय मुझे, शेषावतार ने मारा है। जो इस पृथ्वी को एकमात्र धारण कर बना सारा है। जो इस पृथ्वी को एकमात्र धारण कर बना सारा है। नर किन्नर देव यक्ष आदिक मुझको न मार कोई पाता। जाता मुँह की खाकर मेरे सन्मुख जो कोई भी आता, पर चला आज तक नहीं कभी, मृत्यु से किसी का चारा है। तपबल से मैंने बांध लिया, अब तक की काल बेचारा है। दिग्पालों से आज तक भरवाया था नीर, आज मिला रण में मुझे मुझसे बढ़कर वीर। रघुनंदन का प्रतिबंधु लखन, जो तप से मुझ में बढ़कर है, जो तप में मुझसे बढ़कर है। जिसको कि निश्चर कुल सारा, साधारण तड़ से लघुतर है।
शाम होने को आई। प्रतीक्षा में लक्ष्मण जी से युद्ध करने गए मेघनाथ की पत्नी सती सुलोचना व्यथित और व्याकुल थी कि तभी महल के आंगन में रक्त रंजित मेघनाथ की एक भुजा आकर गिर जाती है। इस अजीब घटना से सुलोचना के कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन वह अपने सतीत्व के दम पर उस कटी हुई भुजा से सारा हाल और संदेश प्राप्त कर लेती है। उस कटी हुई भुजा ने सांकेतिक भाषा में लिखा कि हे प्रिय, शेषावतारी श्री लक्ष्मण जी से परास्त होकर मैं मारा गया हूँ। मैंने अपने तप के बल से इंद्र भगवान को भी जीत लिया था और दूसरे तुम्हारे सतीत्व और पति धर्म के प्रताप से मैं सदैव विजयी रहा। लेकिन श्री राम के छोटे भाई भूभार धारण करने वाले शेषावतारी लक्ष्मण जी ने, जो कि मुझसे अधिक तपधारी और बलशाली है, उनके समक्ष सारा निश्चय समूह साधारण तिनकों के समान है। उनकी महिमा से ही मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई है। इसीलिए हे नागसुता प्राण बल्लवा, तुम इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए अपने मन में धैर्य धारण कीजिए। तो आज के लिए इतना, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।